एग्जाम्पल 11, एक व्यक्ति संबंधित निम्नांकित विवरण से कर निर्धारण 2021-22 के लिए उसकी कुल आय शुद्ध कर दायित्व की गणना कीजिए। मकान संपत्ति से प्राप्त किराया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। रेंट फ्रॉम लेट हाउस प्रॉपर्टी 20,000 दिया हुआ है और हाउस के संबंध में कुछ भी नहीं दिया तो इसमें 30% डिडक्शन माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। दीर्घकालीन पूंजी लाभ आकलित बोला मतलब गणना की गया 30,000 रुपये। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सेल्फ बिजनेस दिया है, उसका प्रॉफिट इतना। लॉटरी से इनकम दिया है 1 लाख रुपए और शुद्ध कृषि आय दिए। शुद्ध कृषि आय को जोड़ते हैं, उसका टैक्स बाद में माइनस कर देते हैं, है ना। तो देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंट मिला था एनुअल वैल्यू 20,000, उसी को एनुअल वैल्यू मान लिया। जो रेंट मिला था उसका 30% माइनस कर दिया, 6,000, 14,000 रुपये बाहर आ गया इनकम। बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल गेन, है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लॉटरी 1 लाख रुपए ऐड किए, 7,75,000 आया, ठीक है। इसमें हमारा कोई भी डिडक्शन नहीं लिया है ना। कोई भी ATC से ATU, LIC में, PPF में, हेल्थ इंश्योरेंस से कुछ नहीं दिया हुआ है, तो नील डिडक्शन, ठीक है। 7,75,000 रुपये हमारा टोटल इनकम आ गया। एग्रीगेट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के लिखते हैं। एग्रीगेट मतलब एग्रीकल्चर इनकम वहाँ पे जुड़ा रहता है। 7,75,000 में 10,000 रुपये एग्रीकल्चर इनकम जो यहाँ पे हमारा था, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दिए, 7,85,000 रुपये। 7,85,000 रुपये टैक्स निकालेंगे, लेकिन लास्ट में 10,000 का टैक्स माइनस कर देंगे, 5%, है ना, ठीक है। तो 785 पे इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, देखो आप लोग, लॉन्ग टर्म, है ना, दीर्घकालीन पूंजी लाभ था और लॉटरी से आया था 1 लाख। ये कैजुअल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अलग से टैक्स लगता है, ठीक है। देखो, कैजुअल इनकम कितना था, 1 लाख रुपए था। लॉटरी वाला उसका 30%, 1 लाख का 30%, 30,000 रुपये। कैपिटल गेन का 20%, 6,000 रुपये। 785 में 1 लाख और 30,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 6,55,000 बचा। 6,55,000 पहले के 2.5 लाख पे नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, उसके बाद जितना बच गया 1,55,000 उसका 20%, टोटल 43,500, ठीक है। उसमें हम लोग एग्रीकल्चर का टैक्स माइनस कर देते हैं। एग्रीकल्चर टैक्स कितना, 10,000। उसको लिखते कैसे हैं, 2.5 लाख प्लस 10,000, ऐसे लिखते हैं हम लोग। लिखने तरीका क्या होता है, 2.5 लाख प्लस 10,000, 10,000 का 5%, 500 रुपया। 2,60,000 दिख रहा है, 2,60,000 रुपये मत निकालना, 10,000 रुपये निकलेगा। 10,000 का 5%, 500 रुपये, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किए तो 43,000, टोटल 30,000 रुपये लॉटरी वाला, 6,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नॉर्मल 43,000 रुपये, टोटल के 79,000 रुपीज़। फिर यहाँ पे हम लोग सरचार्ज ऐड करते हैं, नील। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करते हैं 4%, और TDS अगर होता क्वेश्चन में तो उसको माइनस करते हैं, वैसे है नहीं इस क्वेश्चन में, तो सरचार्ज लिख दिया नील। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% इसका, 4% 79 का, इतना आया। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, अच्छा TDS उसमें लॉटरी में कटता है, हाँ, क्वेश्चन में नहीं दे रहा तभी TDS कट के ही मिलता है आपको। लॉटरी में जो जीता हुआ पैसा था उसमें टैक्स कट के ही मिलता है ना। तो 30,000 रुपये माइनस कर दिए, 1 लाख का 30%, तो 52,160 आ गया आपका, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो लॉटरी हो गया या कैपिटल गेन का जो भी हम लोग, है ना, कैपिटल गेन का तो हमारे पास रहता है पैसा। लॉटरी वगैरह में जो 30% जो भी TDS का जो पैसा कटता है ना, उसमें हेल्थ और एजुकेशन से इसका पैसा हम लोग नहीं काटते, वो लोग नॉर्मल 30% काटते हैं और पैसा रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा लॉटरी के आय में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर जो 4% है, आयकर की कटौती नहीं की जाती है, वो लोग सिर्फ 30% काट देते हैं, अलग से और 4% नहीं काटते, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। 70 वर्षीय राजकुमार, 70% जो निःशक्त है, निःशक्त तो बोल दिया मतलब उसको क्या मिलेगा, 80U का छूट मिलेगा। अगर जो करदाता है, जो टैक्स देने वाला है, वो खुद ही निःशक्त है ना, डिसेबल है, वो डिसेबल पर्सन है, तो उसको खुद क्या मिलेगा, 80U का छूट मिलेगा, 75,000 रुपीज़। और ज़्यादा डिसेबल है तो 1,25,000 रुपये। सेम दूसरा रूल भी है कि हम नॉर्मल आदमी हैं, हम कमाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति आश्रित है, माता पिता बच्चे, कोई भी हो सकता है, जो डिसेबल है, निःशक्त है, और उसके हम लोग हेल्थ पे खर्चा करते हैं। आप 5,000 खर्चा करो चाहे 15 लाख खर्चा करो, आपको 75,000 का छूट मिलता है ना, सेक्शन 80DD का सेम, ठीक है, 80DD का छूट मिलता है ना। और वो गंभीर रूप से निःशक्त है, सेवियर डिसेबिलिटी है, तो 1,25,000 तक छूट मिलता है 80DD का। कब, जब हम नॉर्मल आदमी हैं और हम लोग किसी डिसेबल पर्सन पे खर्च कर रहे हैं जो हमारे पर आश्रित है। लेकिन अगर हम ही डिसेबल हैं और हम कमा रहे हैं तो हमको 80U का छूट मिलता है, कुछ भी खर्चा नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हमको छूट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है।
यहाँ पे सिर्फ बोला है निःशक्त बोला है, डिसेबल बोला है, ठीक है, नॉर्मल डिसेबल बोला है तो एटीयू का छूट मिलेगा। चलो मकान संपत्ति से गणित बोला, गणित मतलब कंप्यूटेड है तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है ना, 30% माइनस करने की जरूरत नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर ये कंप्यूटेड नहीं बोलता तो माइनस करते थे हम लोग, है ना। 70,000 रुपये। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 10,10,000 रुपये। इनकम फ्रॉम बिजनेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10,000 रुपये। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट 15,000 रुपये। लॉन्ग टर्म जो है शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं होता। बैंक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 14,000 रुपये। ये इंटरेस्ट फ्रॉम होम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10,000 रुपये, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि ये लॉस है तो उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, 15,000 को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बैंक इंटरेस्ट 14,000 रुपये, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 14,000 रुपये जो ब्याज मिला है, मैंने बताया था कि सीनियर सिटीजन को ब्याज में 50,000 तक छूट मिलता है। कौन सा, बैंक इंटरेस्ट पे 50,000 तक छूट मिलता है, सेक्शन TTB 50,000 तक छूट मिलता है, ठीक है। वो कहीं और पैसा जमा किया है क्या, नहीं किया है, लेकिन उसको बैंक ब्याज जो 14,000 है उसको छूट मिल जाएगा, 50,000 तक मिल जाता है, 14,000 मिल जाएगा। और जो उसने उसका ATU का भी छूट उसको मिलेगा, ठीक है। तो देखो टोटल इनकम 11,04,000 आया। 11,04,000 में सेक्शन 80 TTB बैंक इंटरेस्ट का मिलकर 50,000 तक मिलता है, अप टू 50,000 मतलब 50,000 तक आपको मिलता है। आप 14,000 रुपये ले लो पूरा, क्योंकि 14,000 आपका इंटरेस्ट था। ATU की डिसेबल है तो ATU का छूट मिलता है 75,000, टोटल 89 हो गया। इसमें से इसको माइनस किया तो 10,15,000। फिर उसका टैक्स निकालेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नहीं था, लॉस था, और कोई कैजुअल इनकम तो नहीं था, जीती हुई इनकम तो नहीं थी, है ना। तो नॉर्मल 10,15,000 पे पहले 3 लाख पे नील, यहाँ 2.5 लाख नहीं आएगा, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख आएगा। क्यों, क्योंकि वो 70 वर्षीय है। 70 वर्ष मतलब 60 से 80 साल वाला रूल एप्लीकेबल होगा ना। पहले 10 लाख, पहले 3 लाख पे नील, उसके बाद के 2 लाख पे 5%, उसके बाद के 5 लाख पे 20%, उसके बाद के 15,000 जो बचा, 10,15,000 में ये 10 लाख चला गया, बचा 15,000 का 30%, इतना 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दिए। अब यहाँ पे सरचार्ज भी जोड़ सकते थे, एड सरचार्ज नील, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, टोटल इतना आ गया था, ठीक है। दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी लाभों में से की जा सकती है, इसीलिए उसको क्या कर दिए, कैरी फॉरवर्ड कर दिए, ठीक है। और आप लिख सकते हो, और नोट्स लिख सकते हो कि निःशक्त व्यक्ति को ATU का छूट मिलता है कितना, 75,000 रुपये। बैंक इंटरेस्ट के बारे में भी नोट्स लिख सकते हो, भर भर के नोट्स लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं की जा सकती, ना किसी अन्य आय में एडजस्ट की जा सकती है, समायोजित की जा सकती है, ऐसा करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स लिखने को बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13, मिस्टर साहू द्वारा, ठीक है, 2021 में दिया हुआ है, ठीक है, उसके पैसे से आए 5,68,000, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम गणना की हुई बोला तो टेंशन नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे टोटल इनकम में, और लास्ट में इसका 5% माइनस कर देंगे, 15,000 का 5%, 750 रुपये टैक्स माइनस हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 रुपये, इसका अलग से निकालेंगे। असम राज्य की लॉटरी का इनाम 50,000 रुपये, इसका कैजुअल इनकम ये भी अलग से निकलेगा। जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया, पॉलिसी से 7 लाख रुपए का 2011 में से 75,000 का पेमेंट किए हैं, ठीक है। कितने का पॉलिसी है, 7 लाख, 7 लाख का 10% निकालूं मैं अगर तो 70,000 होता है, ठीक है। और आप पेमेंट कितना किए हो, 75,000, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ताश के खेल से आए 19,000 रुपये। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड बोला है 38,000। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन दिया हुआ है, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, इस पर हम लोग अलग से 20% निकालते हैं, ठीक है। लॉटरी विनिंग 50,000 दिया हुआ है, कार्ड ये 19,000 दिया, इस दोनों पे भी हम लोग अलग से 30% निकालते हैं, इसमें 20, इसमें 30%, ठीक है। उसने डिडक्शन लिए LIC का, LIP पे कितना, 75,000 रुपये, 670 है ना, ये दिया ना, 75,000 रुपये, ठीक है। ध्यान सुना, 7 लाख का 75,000 दिया है। 7 लाख का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 75,000 तो हमको 7 लाख का 10% 70,000 ही छूट मिलता है, यहाँ 75 क्यों मिला है, क्योंकि हम लोग 1/4/2012 के पहले लिए हैं LIC। अगर 1/4/2012 के पहले लेंगे तो 20% तक का छूट मिलता था, और 7 लाख का 20% था 1,40,000, मतलब 1,40,000 छूट मिल सकता है। ये रूल आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1/4/2012 से पूर्व ली गई है तो 20% तक मिलेगा, और 1/4/2012 के बाद लिए हैं तो आपको 10% मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, किसका मिलेगा? एक व्यक्तिगत दशा में अपना, अपनी पत्नी है ना, या अपने पति, जो भी है, मतलब अपना स्पाउस जो भी है, ठीक है। वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, तथा बच्चे के साथ जो वयस्क हो और उनकी स्थिति कुछ भी हो, अवयस्क हो, अविवाहित जो भी है, ठीक है, उसका कराया है तब। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 1/4/2012 से पहले लिया, इसलिए इसका 20% अलाउ कर सकते हैं, इसलिए 75,000 पूरा अलाउ हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। LIP मिल गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 75,620 आया, एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दिए, तो इसको बोलते हैं एग्रीगेट इनकम। अब इस पर टैक्स निकालूंगा मैं, पहले इस पर 20,000 का 20% अलग कर दूंगा, इसका 30% अलग कर देंगे। 6,35,000 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 20% अलग कर दिए, 30% अलग कर दिए, बचा कितना? 635 में 20 और 69 माइनस के 546, ठीक है। इसके शुरुआत के 2.5 लाख पे नील, उसके बाद के 2.5 लाख पे 5%, बचा कितना? 46 और उसका 20%, ये आ गया। फिर टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम लिखिए, इस तरह से लिखना, ठीक है, ये शॉर्टकट है ना। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम लिखिए 2.5 लाख प्लस 15,000 लिखना। अब 15,000 का 5% निकाल के 750 रुपये माइनस करके बाहर कर देना है, ये आसान तरीका सबसे, ठीक है। इस तरह से लिखो तो बहुत जल्दी समझ में आता है। फिर 45,650 इसमें सरचार्ज नील, हेल्थ एंड एजुकेशन 4%, ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद आपका जो 69 था, 30% जो टैक्स था आपका कितना था? 20,700 रुपये। ये आपका TDS में कट गया होगा, ये पैसा आपको मिला नहीं होगा, ये पैसा आपका कट गया होगा, तो फॉर्म माइनस कर दो, TDS करके, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन लॉटरी इनकम एंड कार्ड गेम। टोटल लॉटरी इनकम और कार्ड गेम था दोनों, ठीक है। कितना? 20,700 रुपये, इसमें उसको माइनस किया तो 26,776 रुपये आ गया। 76 तो फिर उसको 80 रुपये करेंगे, 76, 77, 78, 80 करेंगे। 75 से कम होता है, 74 वगैरह होता है तो उसको फिर 70 कर देते हैं, राउंड फिगर में 26,780 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद आप लिख सकते हो बहुत सारा नोट्स कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम पे 20% लगाते हैं, कैजुअल इनकम में, लॉटरी और कार्ड गेम पे जीती हुई राशि पे 30%, ठीक है, उस पर TDS कटा होता है, उस पर TDS में 4% का शिक्षा जो है हेल्थ एंड एजुकेशन से नहीं काटी जाती। ऐसे भर भर के नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर हम लोग पढ़ते हैं 14, देखिए आप लोग ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 14 देखना, ठीक है। मिसेस श्रीमती राधा है जो कि 45 ईयर्स का एज है, ठीक है, सिंगर है, वो कमाती है। ग्रॉस टोटल इनकम दिया 6,30,000 रुपये। इसमें कंट्रीब्यूशन टू RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि में 20,000 रुपये कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपये, दोनों में ATC का छूट मिलता है। LIC प्रीमियम है, वो भी ATC का छूट मिलता है, कितना? 8,000 रुपये अपना और अपने हस्बैंड का, ठीक है। NSC मतलब राष्ट्रीय बचत पत्र, उसमें भी आपको ATC का छूट मिलता है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन NSC, ये भी आपको ATC का छूट मिलता है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, द हाउस वॉज completed in 2014 and his used and self resident, इसका भी आपको ATC का छूट मिलता है अगर आप हाउसिंग लोन का पेमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। सारा चीज़ ATC का छूट मिलता है, ये सारा चीज़ ATC का वाला है ना। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना और ये पूरा ATC का याद कर लेना, जो सारा चीज़ कवर कर दिया यहाँ पे लगभग जो आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर देखो, ग्रॉस टोटल इनकम 6,30,000 रुपये, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इतना, PPF में इतना, LIC में इतना, राष्ट्रीय बचत पत्र में उसका ब्याज इतने कमाए हो वो। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब वो अब 10,000 रुपये डिपॉजिट किया, आपको 5,000 रुपये ब्याज मिल चुका है, पर अभी बैंक में ही है, आपके पास अभी पैसा आया नहीं है, लेकिन आप कमा रहे हो, ठीक है। जैसे लोग फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिए, समझ लो 1 लाख रुपये जमा कर दिए और फिर 10,000 रुपये ब्याज जुड़ चुका है, तो आपको वो इनकम माना जाता है, तो उसको यहाँ पे भी छूट मिलेगा। हाउसिंग लोन 15,000 रुपये, ठीक। टोटल कितना हो गया? ATC का छूट 68,000 रुपये। 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 68,000 है, माइनस के 5,52,000, 62,000, उसके हिसाब से नॉर्मली टैक्स लगा दिए, खत्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 15। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड दिया 95,000 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कैजुअल इनकम हो गया, डोनेशन हो गया PM, है ना, डोनेशन टू PM नेशनल रिलीफ फंड, राष्ट्रीय राहत कोष, इसमें ATC का छूट मिलता है और 100% मिलता है, जितना डिपॉजिट करो उतना छूट मिल जाता है, ठीक है। सैलरी इनकम कंप्यूटेड बोला, कंप्यूटर मतलब आपको अलग से 50,000 माइनस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी कंप्यूटेड बोला मतलब हाउस प्रॉपर्टी 30% माइनस करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए इधर देखते हैं आंसर। सैलरी इनकम कंप्यूटेड, हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, है ना,
आप लिख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटेड करके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 75,000 रुपये, विनिंग लॉटरी है कितना 1,00,000 रुपये, इसका 30% निकलेगा, याद रखना विनिंग लॉटरी का, ठीक है। और आपने जो पीएम डोनेशन फंड में जो जमा किया था, यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे ना, डोनेशन टू ऐसे करके, ये देखिए यहाँ शॉर्टकट में डोनेशन लिख दिया है, पर आप पूरा डिटेल में लिख देना पूरा नाम उसका। 50,000 का छूट मिला, 5,20,000 बचा। 5,20,000 का फिर जो 1,00,000 का 30% है उसको अलग कर देंगे, बचा कितना 4,20,000, पहले 2.5 पे नील, उसके बाद के 1,70,000 पे 5%, ठीक है। टोटल हो गया 38, ये 30,000 रुपये इसका, और इसका 8,500, इसमें सरचार्ज वही नॉर्मल हो गया, ठीक है। फिर इसका जो 30,000 जो ऐड किया हो, ये TDS कट गया होगा, 40,040 रुपये आपका टैक्स लायबिलिटी आता है, उसमें आप फिर से 30,000 माइनस कर दिए। सैलरी से टैक्स के बारे में कुछ बोला था कि TDS कटा है, सैलरी से करके कुछ नहीं बोला था, तो इसका नील। टोटल हो गया 30,000 रुपये, माइनस किए तो 10,040 रुपये आपका टैक्स। टोटल 40,040 रुपये है, लेकिन 30,000 रुपये ये मानते हैं कि इसमें TDS आपका कट गया था, 10,040 रुपये आपका बचा, ये ठीक है, कंप्लीट। कभी कभी क्या होता है आपकी सैलरी अगर ज़्यादा होती है ना, तो सैलरी से TDS काटते हैं, ऑफिस में सैलरी से 5% 10% जो है TDS कटता है, ठीक है। वो उसी की चीज़ के बारे में बता रहा, पर क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है कि सैलरी से TDS कटा, इसलिए उसको नहीं लिख दिए, क्वेश्चन में दे रहा था तो माइनस करते हैं, ठीक है।